Triangular to CD, BA is parallel to CD और ये कोऑर्डिनेटरल है। देखने में तो ये पैरेललोग्राम लग रहा है, जैसा भी आप बना लीजिए, देखा जाएगा। ओके, now BD, this is BD, BA and BC, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्स पे कट करते हैं और इससे इस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन है which is CX is equals to CX 8 सेंटीमीटर है, जबकि XA 10 सेंटीमीटर। ऐसे दिया। और भी क्या दिया है कि BA is parallel to CD, BA is parallel to CD। तो आपको क्या पता करना है, if BD is equals to 27, BD दिया है कि 27 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड BX, तो BX आपको पता करना है। चलिए, अब एक ये ट्रायंगल ले लो और दूसरा ले लो ये, तो क्या तुमको लगता है कि ये चीज अगर इसके पैरेलल है तो ये तो पैरेलल है ना BACD, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और जगह देखो, इन्हीं दोनों में क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, सही है। इस चीज को यदि मैं A लूं तो ये कितना बच जाता है बताओ, 27 माइनस A। ओके, पूरा 27 है कि नहीं। गिवन क्या है, BD कितना दिया है बताओ, 27 सेंटीमीटर। AX कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और CX कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो अब इसमें डबल सिमिलरिटी लगा दो, क्राइटेरिया। नोट टू फाइंड, ये सॉल्व क्या करना है, टू फाइंड BX। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, तुम BAX लो और दूसरी तरफ CBAX और DCX, DCX। सो अब जरा देखिए, एंगल BAX इट इज इक्वल्स टू एंगल DCX, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वहीं BXA इज इक्वल्स टू एंगल BXA, दैट इज DXC, DXC। ऐसा किन ट्रायंगल्स में लिखा गया, ये हमने लिख दिया है, BXA और DXC। Why it is so vertically opposite angles? Why? Double asimilarity criteria. Triangle BAX is similar to triangle DCX. अंकुर अगली स्टेप बताइए। रेशो में लिखना है, रेशो में लिखने, यानी आप कहना चाहते हैं कि एक तो आपके पास AX तो दिया ही हुआ है, तो एक CX लिख लेंगे और एक BX लिखेंगे और DX, तो BX by DX is equals to AX by CX। श्रेया वैल्यू फिट करो, BX upon हाँ DX is equals to वैल्यू फिट करो। थोड़ा साइड, BX upon DX is equals to आप करो पलट, BX upon DX is equal to 10 upon 8। BX
और ये Next to A. रखो ना, नहीं रखोगे जब तक उसी को तो सॉल्व करना है। दो दो अननोन लेके कैसे चलोगी? ax अपॉन cx, ax कितना है 10/8, तो 8a is 10 into 27 minus a। now तो 8a it is 270 minus 10a, so 8a plus 10a it is 270, so 18a अगर 270 है, ज्योत्सना आपकी जरूरत पड़ी, बोलो। कुछ बताओ, आ जाओ आ जाओ, वो तुम्हारी कॉपी पीछे रखी शायद है, बोलो कितना आया, बोलो। That is 15, तो इसका मतलब है कि bx it is equals to 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ना ABC एंड BCD ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सही है। तो आपको फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी होते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस वजह से? क्योंकि इसका अगर एक एंगल 60 होगा तो क्या ये 60 नहीं होगा? ऐसा होगा, ठीक है। और D मिड पॉइंट है, चेक करो जरा, ये दोनों इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि B C E एंड A B C है और B D E है, तो सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अच्छा, गिवन क्या है दिव्या? दैट इज BD is half of BC। इतनी बात सही है। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, बताओ ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? कुछ भी लिख लो, सब चलेगा, BD भी लिखने पे चलेगा। ABC, तो अगर आपने क्या लिखा ABC, तो EBD, BD यानी मैं BC और BD को भिड़ा दूंगा, सही बात है। अब तुम मुझे बताओ कि BC कितना है, ये बताइए। क्या हाफ BD है? BC इक्वल्स टू हाफ BD। इसको दो तरीके से कर रहा हूँ। BD कितना है बताओ? सर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के फॉर्मूला से भी तो कर सकते हाँ, हैं। उससे कर लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज इसका रेशो। फिर एक तो ये चीज हो गई, BD बाई BC कितना हो गया? हाफ हो गया। BD बाई BC दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? हाफ आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये बताओ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE या EBD, इट इज इक्वल टू √3/4a² होता है क्या? दैट इज अगर ABC ले रहे हो तो ABC में तो BC आ जाएगा ऊपर, क्योंकि कोई भी साइड ले लो, साइड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? √3/4 इंटू इट्स साइड स्क्वायर, सही है। ये दोनों कट गए, इसकी साइड कितनी है? दैट इज BC, और इसकी साइड कितनी है? BD, और इन दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहीं से देख लो, इसको हटाओ। BD बाई BC क्या है? सर AC गिवन है ना क्वेश्चन में, वो भी तो साइड है। क्या AC क्वेश्चन में गिवन है ना, x है, तो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। x है,
ठीक है, तो ये बताओ BC बाई BD कितना है? क्या ये 2 है? यहीं से देख लो, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 बाई 1, तो इनका एरिया का रेशो 4:1 हो जाएगा। सिंपली आपको सिमिलरिटी की भी क्राइटेरिया लगाने की जरूरत है, मैंने लगा दी है हाउएवर, फिर भी लेकिन एक मैं तुम्हें नई चीज बता रहा हूँ जो डिलीट हो गई है, वो एरिया थ्योरम। कहने का मतलब है एरिया थ्योरम क्या कहती है, समझो बहुत आसान चीज है। अगर ये 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सही है, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से ये कुछ और है 9 सेंटीमीटर ले लो, ये 3 सेंटीमीटर है, और इसको भी कुछ ले लीजिए 5.4 ले लीजिए, तो ये 1.8 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसकी सब रेशो, इफ 2 triangles are similar by triple S similarity, बोलो बात समझ में आई? तो उस समय एरिया ऑफ वन ट्रायंगल और एरिया ऑफ 2 इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इसकी जो भी साइड होगी ABC, और ये क्या है DEF, दैट इज AB बाई DE का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? अगर तुम्हें ये पता होगा कि ये एरिया थ्योरम है तो तुमको तुरंत ही, अब जरा लगा लो इसी में फार्मूला, तुमको पता चल गया ना कि ये x है और ये क्या पता चल गया x/2 है, तो उसके बाद तुम ये कर लेना कि सिमिलर है, तभी तो आगे बढ़ पाओगी। चलो इसमें लिख सकते हैं कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस वही लाइन लिख सकते हैं। ये लाइन लिखना पड़ेगा कि दैट इज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। यहां तक पहुंचने के बाद नाउ अप्लाइंग एरिया थ्योरम, क्या लिखोगे? एज दीज आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। मैं ये लाइन भी लिख दे रहा हूं कि इफ 2 triangles are similar, 2 triangles are similar, then ratio of their areas is equal to ratio of square of their करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बोलो अब क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको इधर लिख लेते हैं, दैट इज 2/1। अब जरा देखो, इट इज इक्वल टू 4:1। जरा देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, आप तो पूरा लिख लेंगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो बताओ इनकी वैल्यू क्या फीड की जाएगी? AB x है और ये क्या है? x से x कट गया, 1/2 का 2 ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ गया? 4:1। ये लगाओगे तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डिलीट हो गई तो उसे यूज़ ही नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट तो कर ही रही है, बस वो कोरोना की वजह से डिलीट हुई है। कोरोना तो जा चुका है। अगला देखो, है ना, ये भी कर सकते हो, √3/4। ये हेरॉन्स फार्मूला है जो 9th में पढ़ा है, और ये वाला ये तो आप लोगों ने पहला सवाल था ना हेरॉन्स फार्मूले पे, ऐसे यूज किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। AB दिया है, AC दिया है, BC दिया है इन ट्रायंगल ABC। तो ABC that is 6√3 सेंटीमीटर। अगला देखो AC 12 है, और क्या दिया है? BC भी दिया है, BC
6 सेंटीमीटर है। सही है। तो तुमको ये पता करना है ये एंगल कौन सा होगा, किस एंगल का मीजर। इन दोनों का स्क्वायर करके देखो कितना है, 30 डिग्री आ रहा है। 90 आ रहा है, स्क्वायर करके रूट किया तो वही चीज आ रही। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके देखिए, 6√3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, 6 या 36 और 36 इंटू 3 तो 108 और प्लस 36 तो 144 हो गया। ठीक है, 144 क्या होगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर। तो अगर ये चीजें होती हैं तो भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दो अलग अलग थ्योरम है। ये होती है कि मान लीजिए ये 90 डिग्री है, देन इट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर और बेस, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों क्या कहती है ये भी देख लो। इफ ये हो तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम says कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और दूसरा क्लॉज देखो, इफ कोई भी सम ऑफ टू साइड्स स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन इट इज सेड दैट द अपोजिट एंगल ऑफ लार्जेस्ट साइड इज 90 डिग्री। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्क्रम, दैट इज कन्वर्स लिख लो। ये तो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें समझ में आती है, ये तो बहुत जगह लगाई हुई है, लेकिन इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इफ सम ऑफ, इसका सम देखो यहां लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू, अंकुर राज बोलो जरा, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू sum of the largest side. आप बताओ मोनिका, Equal to the sum of the third side. आप बताइए दिव्या। Square of ऐसे बेसिक बेसिक पे कैसे इतनी दिक्कतें होती तुमको, ऐसे तो फ्री में तुम गलत कर दोगी वहां जाके। अंकुर का तो समझ में आता है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, वो थोड़ा केयरफुली नहीं सुनता है। इसके आगे की लाइन बताओ देखें, वो सुन पाए थे, पलक बोलो। बता ही नहीं, ये भी नहीं सुनती है, आप बोलो। हाँ बोलो अदिति। Sir, then my converse of Pythagoras theorem, it is right angle. देन नहीं सुने, सुनते ही नहीं है तो कैसे होगा। देन द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज 90 डिग्री। देन द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस वर्ड नहीं लगाना, ये थ्योरम। तो एस, अब लिखो यहाँ पे, क्यों पता चल गया, तो क्या लिखोगी, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द एंगल अपोजिट टू AC इज 90 डिग्री। सो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल अपोजिट टू 12 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री। इससे क्या पता चलता है, एंगल B कितना हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। लिसनिंग इज लर्निंग, बहुत चीजें बहुत केयरफुली करनी है, अपना प्रयास जारी रखो। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में पढ़ रहे हो, पैसा दे के पढ़ रहे हो, तो उसकी कीमत तो लो।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमको। In the given figure ABC is similar to PQR. Find Y plus Z. रेशियो दिव्या क्या करेंगे? रेशियो corresponding sides of a single triangle का ratio ओके P Q R और ABC तो गिवन है, इसमें कुछ चीजें दी हैं 3 6 Y 30 डिग्री 7 Z 8 और 3। अच्छा एक बात बताओ मोनिका, क्या इसमें साइन 30 का फार्मूला लगा सकते हैं? हाँ या नहीं बताओ, जस्ट मजाक कर रहा था, आप बताओ। नहीं लगा ठीक है चलो, तो वो इफ ट्रायंगल ABC गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC क्या है? ABC किसे दिया है? ABC तो ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऐसा तो दिया गया। तो हमको Y प्लस Z पता करना है, तो एक PR ले लो, PR से क्या पता चल जाएगा? तो देखो ACY क्या लिखोगे? तीनों को इक्वेट करो तभी आएगा ACY PR, और इसके बाद BCY क्या आएगा? QR, और दैट इज इक्वल्स टू ABY क्या आ जाएगा? PQ। ठीक है, कोई भी साइन डिस्टॉर्टेड नहीं है, कोई भी खींच के नहीं लिखना कि x है तो ऐसे लिख दिया। इन सब पे x है तो पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ। बहुत सारे लोग x ही डिस्टॉर्ट कर देते हैं तो सारा खेल खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनमें आपको बचना चाहिए, जैसे UV में बचना चाहिए, बहुत केयरफुली लिखना है UV को। यू में ले जाना है तो लूप बनाओ और V में ऊपर ले जाओ, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखो। अपने लेटर्स में रिप्रेजेंटेशन की वजह से इट शुड नॉट बी डूबियस, ऐसा संदेहास्पद काम मत करो। हाँ ज्योत्सना वैल्यू डालो। 4√3/y it is equals to 8/6 it is equals to Z/, कि तुम्हारी क्या क्या वैल्यू आई भाई जेड की? निकालो निकालना नहीं है तो निकालो, दोनों को अलग अलग निकालो। 4√3/y it is 8/6 और 8/6 it is Z/3, तो 24√3 ये इसके साथ कर लो और अपॉन 8 that is equals to y that is 3√3, और यहाँ देखो 8 into 3/6 it is equals to z, तो 4 आया। तो बताओ y plus z कितना हो गया? y की जगह y रखना, ये नहीं सोचना कि अरे वैल्यू कुछ भी कहीं भी रख दो, नो, पहले y है तो पहले y ही रखना चाहिए, सही है। तो 3 प्लेसिंग ऑफ वैल्यू भी एक आर्ट है, तो यही एक आंसर हो गया। इसको हाईलाइट कर दो, दिस इज सॉल्यूशन। सिर्फ 4 Z। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सर कोई यूनिट नहीं है तो पीछे यूनिट ही बनानी यूनिट कुछ दी नहीं है क्या? है। तो यूनिट्स लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए सुनील, इसमें दिया है कि ये दो लाइन पैरेलल दी हैं, उसको इसे मिला दिया है, इससे पता चलता है जैसे ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ पैरेलल दिया हो तो अंकुर राज तुम कौन सी थ्योरम लगाते हो? बीपीटी BPT, that is D E A
सी आपको गिवन है कि ए डी ई इट इज डी किसके पैरेलल है ए सी के और डी सी किसके पैरेलल है ए पी के। यहाँ तक तो बात सही है। और आपको प्रूव क्या करना है टू प्रूव DE upon EC it is BC by CP। मोनिका प्रूव कराओ। बुक का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल बता देना जो भी करना है। DE AC के पैरेलल है और DC AP के ये P है। चलो In triangle ABC इन ट्रायंगल ABC and triangle बोलो AB एंड ट्रायंगल A श्रेया प्रूव कराओ। ये तो एंड भी बोल नहीं साथ। DE is parallel to बाय भी DE is parallel to AC by AC। वो बाद में, पहले ये गिवन है। जो गिवन है वो लिखो। अब इसके बाद बाई बीपीटी लगाओ। ये बाई बीपीटी से पैरेलल नहीं है, ये गिवन की वजह से। सो बाई बीपीटी बोलिए। AD upon DB अच्छा वर्टेक्स से ले लिया तो AD से लेना चाहती हो तुम? BD upon AD हाँ BD से ले लो। उसी मूल रूप में रखो जैसा दिया है BD अपॉन AD। यहाँ कोई सिमिलर नहीं है कि DA बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ कोई सिमिलरिटी नहीं। हाँ बोलो। BC upon CP तो ट्रायंगल तो तुमने ABC लिया और P तक पहुंच गई। BE upon BC और बोर्ड भी DE ये कर रहे हैं तो BE अपॉन EC। आगे बोलो। ये तो इक्वेशन 1 बन गई। in triangle हाँ BAP इन ट्रायंगल DAP ठीक है, सही है। DAP ठीक ही बोल रही हो। आगे बोलो। DC is parallel to AP by BP ये तो गिवन है, बाई बीपीटी नहीं है, तो ये गिवन है। तो बाई बीपीटी। हाँ बोलो। AD में BD upon AD BD अपॉन AD। BE upon AC BC upon CP हाँ BC अपॉन CP। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पूछ क्या रहा है? compare the equation अगर मान लो कंपेयर भी करना है तो क्या वही चीज आ रही है? सर आ रही आ रही है तो कंपेयर कर लो। अब मोनिका तुमको 2-4 रिफ्रेशर और खरीदने की जरूरत है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ठीक है। अदरवाइज सिंसियरली हमारे साथ काम कर लो 10 दिन, सही हो जाओगे। बस सावधानी से डेली का पेपर अच्छा करो और एक बार हट आके दिखाओ। आइए अच्छा BE बाई EC। कम बच्चे हैं तो आ जा रही हो। दैट इज इक्वल्स टू BC बाई CP। अगला सवाल देखें। 6th इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर क्या कोई चीज किसी के पैरेलल दी है कि नहीं दी है? गिवन कुछ भी नहीं दी है, पैरेलल कुछ भी नहीं। सर बस फिगर में गिवन है, हाँ फिगर में पैरेलल सर। है। दी होगी तो मान ली जाएगी, अभी तो कुछ दी नहीं। फिगर में है सर। कहाँ लिखा? डायग्राम एरोस में नहीं गए डायग्राम। एरोस का मतलब पैरेलल ही होता है क्या? हाँ ये भी बात है। एरोस तो पैरेलल। अब आगे देखो। दैट इज AC। चलो दिस इज 70 डिग्री 115 डिग्री। अब सबको लेबल कर दीजिए E B D। तो गिवन क्या है? गिवन है कि EDC इज सिमिलर टू EBA। चेक करो। EDC
ये वाला और ई बी ए सिमिलर होगा ही, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल ए से तो सिमिलर हो ही जाएगा। अब इसके बाद एंगल BEC इज 115 डिग्री जो कि है, और एंगल EDC इट इज 70 डिग्री, और ट्रायंगल EDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA। इतनी बात दी गई है जो सुना, तुमको DEC पता करना है। टू फाइंड तो छोड़िए, तो तुम बस सीधा सॉल्यूशन बताओ। एंगल DEC DE सर पहले DCE फाइंड करेंगे, क्लियर आना तब तक। तुम्हें चाहिए क्या क्या? DEC चाहिए, सब DEC चाहिए, सारे चाहिए ना, तो सब पता कर लोगे आप लोग खुद ही। तो पहले अब जब सिमिलर होते हैं तो दैट इज सिमिलर दिया है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये तो होता है कि नहीं? तो लिखो ट्रायंगल EDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, सही है। तो अब इससे देखिए कि यहां तक हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बहुत सारे लीनियर पेयर से आ जाएंगे, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। इसको पैरेलल देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सिमिलरिटी से ही पैरेलल प्रूव कर देते हैं। जब सिमिलरिटी दे रहा है तो क्या वो हमें पैरेलल डिड्यूस नहीं करा सकती? शायद इसलिए इसे ना दिया हो, फिर भी आप लोग कह रहे हैं एरो बनाए तो मैं इसको एरो को देख लूंगा, वरना क्या जरूरत थी? वो तो फिर छोटी क्लास का क्वेश्चन हो जाता नहीं। तो अब जरा देखो, हम ये कहीं नहीं लिखेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हम अपने हिसाब से करेंगे, सिमिलरिटी से डिड्यूस करेंगे चीजों को, सही है कि नहीं? वो कुछ छोटी है, समझो 7th 8th में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें पैरेलल दिए रहते हैं, एंगल पूछे जाते हैं, तो यहाँ नहीं होना चाहिए इसे 2 नंबर में। तो चलो आप लोग इसे कर लो। तो अब आप क्या करेंगे बताइए, कि ये बताओ EBA पूछा है तो बता देना EBA, तो एंगल EBA किसके इक्वल होगा? चेक करो, सब कुछ तो लिख ही दिया है। EBA इट इज इक्वल्स टू एंगल EDC दैट इज 70 डिग्री। यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया, लीनियर पेयर लगाने की छूट है। DEC क्या होगा? DEC और प्लस CEB, लीनियर पेयर लगाओ, CEB इट इज 180 डिग्री, तो DEC प्लस 115 डिग्री इट इज 180 डिग्री। ये रेखीय युग्म है, दैट इज लीनियर पेयर, तो DEC क्या हो जाएगा? 180 माइनस 115, तो DEC क्या हो जाएगा? हाँ ज्योत्सना बताओ। 65 डिग्री। अगर DEC 65 डिग्री है तो निकिता जी बताइए, तो दूसरा कौन सा एंगल 65 डिग्री होगा? ABE बोलो। DEC 65 है तो दूसरा कौन सा होगा? ABA तुम बता नहीं रही हो, किससे पूछा जाए? श्रेया तुम्हें बता दो, वो तो नहीं बता रही है। AAB ये भी नहीं, पलक तुम बता दो। हाँ? सर सही बोला है, क्या? AEB होगा। वो बाद में लिख देंगे, अभी तो आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको ये तोड़नी नहीं है करस्पॉन्डेंसी, आप इसको रिफर कर रहे हैं ना, बाद में उसी को कर देना दिस इम्प्लाइज। या तो मैंने पहले ही इसे लिखा होता तब तुम CEB लिख देना, अगर इतना ही देखना है तो बहुत पहले से उतना उल्टा सोचो तो AEB, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देना। देखो एंगल DEC है तो इधर लिखना पड़ेगा BEA, तो उससे नंबर नहीं कटेंगे आपके, कहीं करस्पॉन्डेंसी टूटती नहीं है। BEA दैट इज 65 डिग्री, और दिस इंप्लाइज एंगल AEB, क्योंकि आपसे पूछा ये जा रहा है, सही है। अब और क्या चीज बच गई? तो ये बच गया। अब एक एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा लो,
So that is angle DEC plus angle EDC plus angle ECD. ECD, it is 180 degree. Angle some property. तो ये 70 डिग्री है। निकिता वैल्यू फिट करो। प्लस 70 उतारने पे ज्यादा ध्यान है। ज्योत्सना वैल्यू फिट करो। डीईसी कितना है? 65 डिग्री और प्लस यही गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब प्लस ECD इट इज 180 डिग्री। 130 को ऐड करके उधर ले जाओ, 130 से ज्यादा हो जाएगा। 135 प्लस ECD इज 180 डिग्री, तो ECD कितना हुआ? 180 माइनस 135, सो दैट इज ज्योत्सना। बताओ। तुम तो सब सही बता रही हो, कुछ गलत भी बताओ। ECD किसके इक्वल है? देख के बताओ फिगर। ECD is equal to angle EAB. It is 45 degree. Why? That is corresponding angles of similar triangle. ऐसे लिख सकते हो। ऑल्टरनेट इंटरवल एंगल भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि वो पैरेलल नहीं दिए हैं। तुमको पैरेलल वाला होता तो मैं मिनटों में कर लेता, और मैं फिर 8th को दे देता है सवाल, तुमसे थोड़ी ना करवाता है ना। तो दैट इज वो क्यों फिर ये क्यों देता, सिमिलरिटी क्यों देता, कोई जस्टिफिकेशन है क्या? तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सही है। ये नहीं लिखना कभी अल्टरनेट मत लिखना, जो तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से। अब ये कह दो एरो बनी कट गया वहां, 2 नंबर का रिस्क क्यों लो? कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, तुम काफी रीचेक कराते रहो। अगर जो सिलेबस में चल रहा है उससे चलाओ। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की जगह CPST लिख सकते हैं। हाँ नहीं, वो भी नहीं है। अरे मैंने BSc तक देख लिया, छान मारा, है ही नहीं ये वर्ड, तुम कैसे लिख दोगे? जो वर्ड है ही नहीं, क्वाइंड ही नहीं है वो वर्ड। बहुत जगह तो उसको डिग्रेड किया गया है, इट इज नॉट CPST। शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में नंबर नहीं काटना कभी भी। कभी बहुत लोग ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिख लिख के, अगर उनको लिखना है कि एपिकल मेरिस्टम, तो एक तरफ लिखेंगे एपिकल, एक तरफ मेरिस्टम नहीं लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में। वहां आधा नंबर कटा हुआ है, मैंने सबका देख लिया, जो टॉपर से बिलो वाला। मेरिस्टम नहीं लिखेंगे, एपिकल। इतना आलस, कितनी मेहनत से साल भर पढ़ते हैं और मेन एग्जाम में जाके शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में पढ़ रहे हैं। वहाँ एक एक नंबर का क्राइसिस है, मुश्किल से मिल रहे हैं। उसी पे कैरियर है, उसी पे आगे एडमिशन है, उसी पे स्ट्रीम है। तो इसलिए ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। रिप्रेजेंटेशन जितना सुंदर से सुंदर हो सके। ज्योत्सना ने बहुत सुंदर ब्रेन का चित्र बनाया है, दिव्या ने भी बहुत अच्छी शेडिंग की है। कहीं तो हमें भी ये सीखना चाहिए, हर व्यक्ति में गुण होता है, ठीक है। जो भी हो, हमें तो यही करना, अच्छे से अच्छा काम करें। अगर फुल माइंड से सवाल करना है, इसी सवाल के पीछे पड़ के टाइम मैनिपुलेशन खराब नहीं करना है। फिर घर आके बोले अरे हम तो उसके पीछे पड़ गए, तुम्हारी कौन सुनने वाला है? कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते तो इसमें गलत क्या चीज बताओ? मतलब अगर हम लोग मतलब CPST लिख रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसमें गलत क्या है? देखो now can we use CPST word in place of corresponding parts of similar triangle? It is not recommended to use this abbreviation. करो। आप रिस्क क्यों लेना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में? मैम काट चुकी हैं कई बार। हम बच्चे बोलते हैं
कि सर मुझे फोटो कॉपी करके दे दो, मैं मैम को दिखा के 39.5 या 40 ले आऊँ। मैं कहाँ से ले आऊँ फोटो कॉपी? जो चीज़ है ही नहीं, तुमने गलती कर दी। हर PT1 PT2 में यही हो रहा है। हम लोग क्यों ऐसा करें? नहीं, पूरा लिखो। 4 बार लिखना है तो 4 बार लिखो। अगला सवाल देखो अंकुर राज, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बुक का है। Okay, sir. चलिए, नाउ आपको कुछ चीजें दी हैं और कुछ बतानी है। दैट इज ABC और ABC, दैट इज PR और PQ। देखो गिवन क्या है? Given PQ. PQ is parallel to BC। गिवन है PQ is parallel to BC और PR is parallel to CD। तो आपको ये प्रूफ करना है क्या? Yes, sir. प्रूफ, अब फर्स्ट वाला प्रूफ करो। Sir, in triangle ABC. Sir, In triangle- in triangle ABC. ABC ले लो। PQ parallel to BC given बहुत अच्छा। by BPT. बाई BPT। AQ upon AB. BPT का दूसरा नाम क्या है? Theorem. सही, आगे बोलो। AQ upon AB. अच्छा, AQ का AB सीधा लेना चाहते हो? Yes, sir. अच्छा, AR लिख सकते हैं. ले तो सकते हो, AR by AD ले लो। वही करना है. AQ upon AB Is equal to AP upon AC. it is equals to AP upon AC. AP upon AC। आगे बोलिए। In triangle ADC. ADC PR parallel to CD given. PR is parallel to CD given given by BPT. given। डायग्राम भी रियलिस्टिक होना चाहिए। मेरे में ये पैरेलल नहीं लग रहा है जैसे भाग रहा है। तो हमारे भी डायग्राम ऐसा ना बनाओ कि तुमसे स्क्वायर कहा जाए तो तुम स्क्वायर की जगह वहाँ रेक्टेंगल बना रहे हो। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर, समझ आई बात कि नहीं? वहाँ भी मार्क्स करते हैं, तो रियलिस्टिक होना चाहिए स्केल। आगे बोलो। AR upon AD by BPT AR upon AD is equal to AP upon AC. अच्छा बताया आपने। AC आगे बोलिए। Comparing both equation 1 and 2. कंपेयरिंग Both इक्वेशन नंबर 1 and 2। to AP by AC, अच्छा ये तो यही है। AQ by upon AB AB is equal to AR A upon upon AD. क्या यही पूछा गया है कि नहीं पूछा गया ये है? कुछ hence proved. AQ upon AB AR upon AD, तो hence proved। सेकंड पार्ट आयुषी कराओ। QB upon AR, एक AQ QB upon AQ. अपॉन AQ, QB अपॉन AQ, ये तो कुछ भी आसानी है। RD, ठीक है। अगर तुम ये यही प्रूव कर लेते, ज़्यादा टाइप नहीं करते तो वो वहाँ रिफर हो जाता। चलो ठीक है, फिर से लगा दो BPT। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही चीज़ लिख के फिर से BPT लगाओ, और तो कुछ नहीं कर सकते। वरना यहाँ प्लस करना पड़ता है, इन्वर्ट करके +1 करते फिर इन्वर्ट करते तो यही चीज़ आती है। इन्वर्टिंग, एडिंग वन एंड इन्वर्टिंग, सही है। तो ऐसे कर। अब जरा देखो, तो पहले BPT जब तुमने लगाई तो क्या लिखोगे? मैं सेकंड पार्ट पहले करवा रहा हूँ। मैं वही तरीका आपको बता देता हूँ तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा आपके। देखो AQ by QB लिखो, क्या लिखोगे? अब दिस इज AP by क्या हो जाएगा? PC, AP by PC, ये तो सही हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही करना, तो दैट इज AR by RD, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? AP by PC। तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि AQ by QB इट इज इक्वल्स टू AR by RD। कुछ शेयर और करना है कि हो गया? तो बोलो। अच्छा, इसको और कुछ नहीं करना चाहते? ठीक है। इन्वर्टिंग
both side QB upon AQ, it is RD upon AR। ये हो गया। अब इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड ले लो। थर्ड पे अब हम लोग काम करेंगे। नीचे तुम्हें क्या चाहिए? नीचे चाहिए देखो AR बाई AD। AR तो तुमको चाहिए, तो तुम इसी वाली इक्वेशन में काम करो। और एक में क्यों चाहिए? फोर्थ में। तो पार्ट 2 अब हम पार्ट 1 का प्रूफ कर रहे हैं। हाँ बोलो सुनील, क्या करें बोलो। ये मेरे पास सब इक्वेशन तुम्हारे सामने रखी, बोलो क्या करें। सर मैंने अलग तरीके से कर रहा है। अलग तरीके से करोगे, जोड़ोगे कितने तरीके से? इसी में 1 ऐड कर दो। सर जोड़ा नहीं सर, मैंने दोनों दैट इज ऐड। वाले को प्रूव करा, उसके बाद सेकंड ठीक है। में इन्वर्ट कर दिया। ऐड 1 टू अभी बता दो जैसा है। ऐड 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कर तो लोगे, ये उनकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसी में ऐड कर दो 1। QB प्लस AQ प्लस 1 हो जाएगा। QB अपॉन AQ प्लस 1 कर दो, और RD बाई AR प्लस 1। मोनिका बताओ अगला स्टेप। LCM लेंगे हम AQ QB plus हाँ बोलो बोलो भी तो। QB plus AQ QB प्लस AQ RD plus AR AR बोलो क्या आएगा? AB upon AQ QB AB प्लस AQ तो AB आ जाएगा। AB अपॉन AQ AD upon AR AD अपॉन AR। अब क्या करें? inverting both Inverting sides इन्वर्टिंग बोथ साइड। AQ upon AB तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास मेथड नहीं, क्योंकि तुम 2 बार वही बीपीटी पे नहीं बोल सकते, वो ये चाहता है। तो इसलिए AQ अपॉन AB इज AR बाई। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसी तरीके से करना है। हैं? इसी तरीके से करना है। यही तरीके से ही करना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार बीपीटी में वही लिखते जाओगे तो फायदा है, नहीं माना जाएगा। चलो अच्छा, 8th क्वेश्चन दिव्या देखो, क्या आज ऐसा तुमको कुछ इसके बारे में बताया गया है? दैट इज कि अगर एरिया दिया हो तो क्या हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकाल सकते हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि find the ratio of corresponding sides. We know by area theorem, अगर 2 ट्रायंगल हैं, ये देखो, और सिमिलर हैं, सिमिलर में थोड़े बड़े छोटे बनाया करो, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 बना, और DEF। अब जरा देखो, एरिया ABC upon area DEF, it is AB by DE, इन दोनों का सवाल। that is AC by DF, इन दोनों का, और that is BC by EF, क्योंकि साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी। हाँ, अगर उनमें से किन्हीं भी करस्पॉन्डिंग साइड का इस्तेमाल कर दिया जाए तो एरिया। कहने का मतलब है गिवन क्या होगा? इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो पलक देन। अब तुम्हें पूरी एरिया थ्योरम समझ में आई? ये दिया हो तो ये होगा, सही है। ये स्क्वायर ऐसा होगा, इसका कोई कन्वर्स नहीं है कि एरिया अगर प्रोपोर्शनल हो, अगर सब साइड क्या होगी तो हो भी जाएगा, क्योंकि फिर हम इसको भी स्क्वायर रूट करके ये निकाल लेंगे, हमें इससे मतलब इससे ये निकाल लेंगे, लेकिन कन्वर्स हो सकता है, दिया नहीं था। सही। AB स्क्वायर स्क्वायर की रखा। अगर ये सिमिलर हैं तो मान लो जैसे ये 6 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 2.6 है, ये 1.3 है, तो तुमको क्या लगता है ये ट्रिपल सिमिलरिटी से सिमिलर है? ये गिवन।
तो अब ऐसे में तुमको एरिया चाहिए, तो तुम एक करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो निकालोगे उसका स्क्वायर कर देना, वही उनके एरिया का रेशो हो जाएगा। बोलो बात सही है? तो मेरा कहने का मतलब इसे दिया हुआ हो तो अब 6/3 का चाहे स्क्वायर कर लो तो भी एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना, रेशो कितना आएगा? बोलो कितना रेशो कितना आएगा? बताते ही नहीं। 4 दैट इज 6 और 3 का है तो 4:1 क्यों नहीं बोल रहे हैं? होस्ट होना है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन पे आया नहीं। और यहाँ कितना आएगा? तो बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब उसी बेसिस पर पढ़ेंगे। मैं एरिया थ्योरम पहले बता रहा था यूज करने से पहले। अब देखो, चलिए अब क्वेश्चन 8 देखें। ये तो एक तरीके का आपको रेफरेंस था, सही बताया आपने। तो इफ एरिया देन फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो बाय एरिया थ्योरम क्या होता है? E रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एरिया। यही बात होती है। तो आप बना लेना दैट इज, और तो क्या लिखेंगे, दैट इज ऐसे ही लिख लेना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है? ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एरिया। सो दिस इंप्लाइज, नहीं तो फिर सारा ये बनाओ ऐसा तब तो लिखो, तब भी चल पाएगा। नहीं फॉर्मूला लिख दूंगा तब आपको लगेगा। फार्मूला लिख देना बस और ये बना देना। और फिर इसके बाद अब जब तुमने इतना लिख दिया, ये तो लिख ही देना, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे बताओ कि ये लिख देना। अब इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं। तो दैट इज 25/64 इट इज इक्वल्स टू AB/DE का स्क्वायर, इट इज AC/DF का स्क्वायर, और इट इज BC/DF होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो बोलो AB/DE कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 25/64 टेकिंग पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन को तो लिया ही नहीं जा रहा। तो ये 5/8 हो गया, ठीक है? और फर्दर बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसलिए जो ये रेशो होगा तो बाकी का भी वही हो जाएगा। वो लिखना पड़ेगा ना, सभी का रेशो पूछ रहा। फर्दर क्या होगा बोलो? AB/DE it is equals to AC/DF, it is equals to BC/EF, it is equals to 5/8। ऐसा क्यों लिखोगे पलक? That is corresponding sides of similar triangles are similar बोल रहे हैं। Corresponding sides of बिल्कुल, जब तक एग्जाम अब होने वाले हैं तब तक कूल और हैप्पी रहो, उससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। किसी भी चीज पर घर में इरिटेट नहीं होना, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सही है? हर चीज में ये चीज, आपका टेम्परामेंट भी बहुत मैटर करेगा। अब एक एग्जाम का दूसरे पे शेडो नहीं है, ये नहीं सोचना कभी मेरा मैथ तो बिगड़ गया, अब तो क्या है, अब तो बिगड़ ही गया, तो बिगड़ ही गया, फिर से 10th करेंगे, वैसा मत सोचना। एक ही बार में हालत खराब हो जाती, ये ना सोचो कि जो हो जाए बस वो सही है आपका। बिगड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, आप लोग इस स्टैंडर्ड पे पहुंच गए और बिगड़ेगा तो 2-4 नंबर का ही बिगड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बिगड़ता। अब वो कवर कर लोगे, सही है? अगला सवाल देखो 9।
जो आप लोग का पहला पीटी हुआ था तो उसमें भी आप सभी लोग पास हो गए थे ना। ऐसा तो नहीं था कि मैथ हजार लोग बोले बहुत कठिन आया था, लेकिन ऐसा हुआ था कि पास। तो और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव ही होता जा रहा है। अगर तुम्हें ज्यादा अपडेट चाहिए तो सुनील के थर्ड पीटी के नंबर ले लेना, ये प्री बोर्ड के, ये बिल्कुल अपडेटेड होंगे। 78 79 70 तक पहुंच गए होंगे और बस बोर्ड में ये 80 लाने वाले हैं। अगर गलती से इनका चौथा पीटीटी करा दिया गया तो ये टॉप कर जाएंगे। 81 आएगा 81। चलो 9th क्वेश्चन देखो जरा, क्या दिया गया है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ADE मोनिका, ADE और ACB आपको कुछ वैल्यू दी गई है। ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 2 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, यहां तक की बात दी गई। तो आपको इसमें DE और AE पता करना है। जो दिया है वो मैंने लिख दिया। टू फाइंड DE and AE, whatever is given it is given in figure। मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। चलो सर DE AB के तो DE AB वो है, हमने दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। वो आप गिवन में रेफरेंस ले लेना। 2 परपेंडिकुलर दिखाएं। और भी क्या प्रूव करना है? तो प्रूव भी करना है क्या कुछ? प्रूव नहीं करना सर। हाँ, प्रूव करना है। ट्रायंगल ACB तो प्रूव आपने बुक में वो सिमिलर का निशान लगा लें। ट्रायंगल ACB is similar to triangle AED। हाँ मोनिका, प्रूफ कराइए। इन ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल, अच्छा दोनों यही ले लो, यही प्रूफ हो जाएगा सीधा। AE एक ACB ले लो, एक AED ले लो। दूसरा क्यों ले रही हो? यही ले लो ना, ACB एंड ट्रायंगल AED। अब आगे बताओ। एंगल AED, एंगल इधर वाला पहले बोलो ना। एंगल ACB एंगल ACB is equals to angle AED। ACB एंगल AED AED। ध्यान दो, जब आप लोग क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ऐसे मार्जिन बना लोगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसके बाद के जो ABCD होंगे वही करना है। बुलेट होगा, जो बुलेट उसमें लिखा है वही यूज करना है। अगर ABC है तो तुम 1 2 3 नहीं यूज कर सकते हो। अगर उसमें ABCD वो इधर नहीं लिखना है। और अगर तुम्हारे 10 पॉइंट है तो तुम कह दो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये बहुत गड़बड़ है। तुम जो भी पॉइंट्स बना लो अपने मन से भी बुलेट ले लो, कह दो हम तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। वो मार्जिन के इस तरफ सिर्फ क्वेश्चन का नंबर ही होगा। और जो भी तुम्हें करना है फालतू की चीज या कुछ भी तुम्हारा काम है वो 1 2 3 करके तो पहली बात तुम्हें कोई नंबरिंग नहीं करनी है। तुम्हारे पास अरेबिक नंबर है, रोमन नंबर है, बहुत सारी चीज होती है, तुम इसका भी यूज कर सकते हो। कुछ भी यूज करो, ये मत यूज करो, और वो इधर रहेंगे। सही है? तो अगर मान लीजिए आपने A यूज किया और फिर चाहते नहीं कि A के भी सब पॉइंट हो, तो ये इधर, फिर B इधर, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे। सही है ना? चलो, और एक क्वेश्चन होने के बाद इस पे यहाँ अंडरलाइन तो आप लोग करते ही होंगे, ऐसे जरूर करना हर क्वेश्चन के बाद उसको। ठीक है? क्या रहा? कुछ भूकंप आया है? एक आदमी का सब हिस्सा निकल गया, उसका फेफड़ा है तो आपने सब पूरा निकाल दिया। अच्छा, लाओ इसी पे रह जाओ। Now
आगे की बात बताओ। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, आगे बोलिए। कॉमन है और वो दोनों बहुत 90 है। दोनों क्या है? वो ऊपर वाले 90 है, वो और एक कॉमन अब आगे बोलिए क्या करें। है। अच्छा, ईच 90 ना, ईच कॉमन। कॉमन। अच्छा कॉमन, ऊपर वाले 90 है। ईच 90 90 डिग्री गिवन। आगे बोले। बाय ए सिमिलरिटी। बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ACB, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल AEB। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आगे बोलो। बाय corresponding angles of similar triangle हाँ, AD वो तो गया है। तो दैट इज, अब आगे बोलिए। ये तो रेशियो में देंगे प्रूव हो गया ना, हाँ। ये हेंस प्रूव हो गया। अब सॉल्यूशन टू फाइंड आपको करना है फर्दर। बोलो क्या लिखें? AC upon AE AC लिखना चाहती हो? AC गिवन है। AC अपॉन AE इट इज इक्वल टू, और तुम्हें पता क्या करना है? DE और AE और AE AE। चलो अगला बोलो। CB upon ED CB ले लो, CB तो ले लो क्योंकि CB गिवन है ना। CB तो upon CB अपॉन ED ED, इतना ही निकालो। और भी कुछ निकालना चाहती हो क्या? अब तो कोई काम की चीज नहीं है। AB AD AD भी निकालना ही पड़ेगा। हाँ, वो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उससे वो पाइथागोरस से निकालेंगे। चलो 5 upon 5 अपॉन AE AC ले लिया आपने ना, AE given AE AE। चलो इट इज इक्वल टू 12 upon ED 12 अपॉन ED। निकला है कैसे? अच्छा इसको लिख देना, दैट इज करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional। साइड प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं। तो अब यहां से देखो AE और ED दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है क्या? कुछ भी तो नहीं दिया है। एक और रेशियो लिखो इसमें। पाइथागोरस AB upon AD AE भी नहीं दिया। और कौन सा है? AB upon ED AD AB अपॉन AD AD AB अपॉन AD। यहाँ AD दिया है हाँ तो AB अपॉन AD कितना है? 3। सर AB 13 हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये सबसे अच्छा काम। ये तो निकल आएगा, AB निकालेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 169। तो 13 यहाँ से रूट लिया तो यहाँ AB लिखो। तो AB 13 सेंटीमीटर लिखिए और यहाँ पर रख दीजिए। AB कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब AE भी निकाल लो और ED भी निकाल लो। तो 13 AE, इन दोनों को पहले ले लो। इट इज इक्वल्स टू 15। तो AE कितना हो गया? 15/13। अब एक बार इसके साथ इसे ले लो, 13/3। इट इज 15/ED। तो 13ED इट इज 45। तो ED कितना हो जाएगा? 45/13। क्या यही पूछा गया? AE हो गया और DE पूछा गया, तो वही चीज है। दोनों में सेंटीमीटर लिख लो। अगला देखो क्वेश्चन आयुषी। ओके, सर ये ED के ऊपर 15 वो डिवाइडेड है, कहाँ पे है? मतलब 13/3 = 12/ED है। ये हाँ।
सी बी कितना है 12 है, यस यस तो 12 होगा तो 39 सॉरी 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 आयुषी in the given figure explain why this is similar तो it is E D B C और A ये 5 है ये 3 है। कुछ एंगल भी दिए हुए हैं कि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी और ए ई डी। प्रूफ सीधा लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा तो समय बचेगा, ठीक है। पता तो चल रहा है ये इसके इक्वल है और ये कितना है, तो ये लिखा है सेंटीमीटर, कुछ नहीं लिखा है। तो इन ट्रायंगल पहला पार्ट करिए, इन ट्रायंगल ABC and AD आयुषी ABC और AED। चलो कुछ गिवन तो नहीं है, बस वो एंगल गिवन है। चलो हाँ? और ये कॉमन है। वो तो कॉमन है, बताओ सारी चीज बताओ। एंगल ABC एंगल ABC it is equals to angle AED, एंगल BAC equals to एंगल AD कॉमन angle BAC EAD by angle similarity criteria by angle similarity criteria। triangle ABC similar to triangle ABC similar to triangle AED। आगे एच प्रूफ हो गया प्रूफ पहले का, एज प्रूफ। सेकंड, गिवन AD AE और EC दिया है तो BD का पता करना है, इसी का यूज करो, इसे इक्वेशन में करो। तो फाइंड BD, टू फाइंड BD ऐसा A पार्ट में है तो जो भी बुलेट्स हैं उसे प्रॉपर्ली लिखो। A है तो A लिखो, B है तो B लिखो। पहले BD बताओ क्या करोगे, BD कुछ है ये पता करना है। चलो AB निकाल लो तो BD आई है, AB बाई AE दिया, और कौन सी साइड ले लोगे, तुमको BD चाहिए। AC दिया, AC नहीं दिया, BC दिया, 3 5 2 क्या क्या दिया है, 2 किसे दिया है, अच्छा ये 2 दिया है ना, तो चलो 2 है तो AC भी मिल जाएगा, एक AC ले लो। तो AB अपॉन AE इट इज AC अपॉन AD, ठीक है, यही तो है। और एक और भी लिख लो, क्या पता मुझे BD चाहिए, BD तो अभी मिल नहीं रहा है। ओके, तो AB कितना है 3 प्लस BD, AE कितना है 5, AC कितना है 5 प्लस 2 और AD कितना है 3। सही है, सारी चीज लिख ली, AB देख लो। That is the corresponding sides of similar triangles are proportional। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि 3 प्लस BD इट इज इक्वल टू 5 इंटू 7/3, कुछ कट तो रहा नहीं, तो BD कितना हो गया,
इट इज 21/3, दैट इज 35/3, और -3 तो कितना हो गया, 35 - 9/3 तो कितना हो गया, 36. इसको चेक करना पड़ेगा, ये अजीब सा आंसर है। हाँ? ये है। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, में ये अब अगला देखो, कह रहा है एरिया, तो तुमको किन्हीं दो चीजों का रेशो पता चल चुका, ये 3 है, ये कितना है, ये 26/3 है। तो अब ले लेना छोटे वाले में, तो अब AE और AB एक तो ये रेशो बन रहा है किन्हीं का भी, तो एरिया का क्या होगा, एरिया AED अपॉन एरिया ABC, तो साइड का स्क्वायर कर लो, इसमें कोई चीज साइड आ, देखो AC/AD तो आ ही रहा है, यही ले लो, ये सबसे आसान है कि नहीं, दैट इज AC/AD का स्क्वायर, तो दैट इज 7/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/9, यही होगा। आगे चलो, सर इसमें हमें लिखना होगा कि हमने एरिया AED ऊपर कहाँ गया, AED ऊपर कहाँ गया, सॉरी, तो जब AED ऊपर कहाँ गया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, AD ऊपर लेना पड़ेगा। AED में क्या है, इसका उल्टा लेना पड़ेगा कि नहीं, AD/AC, तो दैट कम्स एज 3/7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आप बोलो मोनिका, बाई एरिया थ्योरम, यहाँ क्या लिख देना, बाई एरिया थ्योरम, वो चीज हो जाएगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12, सुनील 11, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो prove that these are congruent। चलो, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 11 कि गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, to prove क्या करना है, और क्या गिवन है, एरिया ABC is equals to एरिया, ये दो चीजें दी हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, ये प्रूव करना है, ये देखो ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो एक ही जैसा बनाया जाए, सही है। बाई एरिया थ्योरम क्या होता है, एरिया थ्योरम का मतलब है कि एरिया ABC और अपॉन एरिया DEF किसके इक्वल होगा, सिमिलर तो दिया ही है, इट इज AB/DE, बोलो DEF, क्या लिखोगे, DEF, सही है। तो आगे क्या लिखोगे, इन दोनों पे स्क्वायर होगा, और फिर AC/DF दोनों पे स्क्वायर होगा, और BC/DF दोनों पे स्क्वायर, सही है। अच्छा बताइए, गिवन क्या है, गिवन इज एरिया ABC, तो क्यों ना मैं DEF की जगह ABC ही लिख दूं, इसकी जगह लिख सकता हूं ना, एज पर इक्वेशन 1, इसकी जगह क्या लिख दोगे, एरिया ABC तो लिखो ही लिखो, और इसके नीचे क्या लिख दोगे, फिर से ABC लिख दो, लिख देना इक्वेशन 1, इट इज AB/DE
का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब बताओ क्या 1/1 इट इज AB बाई DE का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो कट जाएंगे, कट ही जाएंगे। तो अब मुझे बताइए कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, DE का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू DE। ठीक है। फर्दर अब ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो बोलो AB बाई DE किसके इक्वल है, बताइए। AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF, इट इज इक्वल्स टू AC बाई DF। लेकिन अब इसे भी एक इक्वेशन मान लो, तुम DE की जगह क्या पुट कर दो, AB पुट कर दो। तो AB बाई AB इट इज BC बाई EF, इट इज AC बाई DF। तो इससे क्या पता चलता है, 1/1 है। तो BC बाई EF क्या हुआ, वो भी तो 1 हुआ। तो BC किसके इक्वल हो गया, इसको भी हाईलाइट कर दो, 3 साइड्स इक्वल हो जाएंगे, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। और एक बार इसको भी कंपेयर करो, AC बाई DF वो भी 1 है, तो AC भी DF के इक्वल हो गया। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पलक, ऐसा कुछ दिया गया है कि ABC शायद ये बुक का ही है, दैट इज DP पैरेलल है। देखो DP किसके पैरेलल है, और फिर EQ भी किसी न किसी के तो पैरेलल है ही, लेकिन EQ किसके पैरेलल है, फिर इन्हें मिला दिया गया, ऐसा दिया गया। चलो, सो DP is parallel to BC और AD is equal to BE. EQ is parallel to AC। तो प्रूफ क्या करना है, PQ is parallel to, कुछ और भी चीजें दी हैं, AD BE के इक्वल है, AD is equals to BE, AD is equals to BE, इतनी चीजें दी हैं, प्रूव करो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, PQ is parallel to AB। हाँ पलक बताइए जरा, बोलो। In triangle ABC. In triangle ABC, इसका सवाल नंबर 12 है ना। कुछ इसमें BPT लगाने जा रही हो, लगाओ, उसी से ही होगा। In triangle ABC, DP is parallel to BC. DP is parallel to BC By BPT AD upon B. by BPT AD upon, AD upon AB is अच्छा AD upon AB लेना चाहती हूँ, प्रूफ क्या करना, करो। AP upon BC. AP upon AC, आगे बोलो। In triangle ABC. ABC
EQ is parallel to AC. BQ upon BC is BQ upon BC is equals to BE upon BA. BE upon BA, या भी कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, सेकंड हो गया। चलो अब बताओ, BE अपॉन AB भी लिख सकती हो, चलो BA लिखो। अब तुम बिल्कुल पहुंच गई हो, बस बताने की देर है। पहुंच गई हो, थोड़ी इंटेलिजेंसी लगाओ। श्रेया लगाओ, रिप्लेस कर, यानी पुट, ठीक है। बी की जगह क्या रख दो, पुट बी इज इक्वल्स टू क्या रख दीजिए, एडी रख दें इन इक्वेशन टू, तो डी क्यू अपॉन बी सी इट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, अब इसे ए बी ही लिख लो, ये कोई भी लिख लो। अच्छा बाई 1 और 3 करो जरा, क्या आप सेम आ गए, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो क्या बाद में कर लेंगे, एक बार कंपेयर कर पलट लेंगे, नहीं तो दैट इज 1 पे क्या था, AD बाई भी वही चीज है, AP बाई AC, वो किसके इक्वल हो गया, देखो ये सेम है, तो ये क्या हो गया, BQ बाई BC। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए, PQ इज पैरेलल ना, AP बाई AC और BQ दिस बाई दिस और दिस बाई दिस। तो अभी चाहे तो तुम C से लेना चाहते तो AC कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। AC वाई करना चाहते AC वाई, ये भी सही है, सब चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस आ गया, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, DP that is PQ is parallel to AB। अब देखो तुमको 12 सवाल करा दिए, ठीक है। Find the value तुमको 12 तक ही करने हैं आज, इसके आगे के 3 सवाल अगले इसमें कराएंगे, क्योंकि जो मेरा थर्मो फ्लास्क है ना, उसकी चाय ठंडी हो जाती है ज्यादा देर लगी। 12 सवाल सिंसियरली कर लो, बस बहुत है तुम्हारे लिए, इसी में 1.5 घंटा लग जाएगा।